दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटी की शादी पर मध्य प्रदेश सरकार दे रही है 51,000 रुपये। यदि आप योग्यता रखते हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। सरकार ये राशि आवेदक के बैंक खाते में देती है। इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी उम्र 21 साल होना चाहिए। परिवार गरीब होना चाहिए, अर्थात गरीबी रेखा में आता हो। लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए जरूरी दस्तावेज है, आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, आवेदक का वोटर कार्ड लगेगा, आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, आवेदक का आयु प्रमाण पत्र लगेगा, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र लगेगा, बीपीएल राशन कार्ड भी होना चाहिए, कन्या का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए और मोबाइल नंबर भी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.mp.government.in पर जाना होगा। उसके होम पेज पर उपलब्ध मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या फिर अपने पंचायत में जाकर के ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खरीफ सीजन 2021 में फसल बीमा कंपनियों को 18,199 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। साल दर साल केंद्र सरकार योजना के तहत बजट बढ़ाते जा रही है। 7,000 करोड़ रुपए के बजट से वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना का बजट आज 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिससे किसानों को राहत मिल रही है। वर्ष 2021 में खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 20 राज्यों ने भाग लिया है। इन 20 राज्यों के किसानों ने योजना के तहत फसल बीमा करवाया है, जो राशि सीधे कंपनियों के पास गई है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 19 सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने भाग लिया है। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र की 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और निजी क्षेत्र की 14 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने भाग लिया है, जिसके तहत किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है और इसमें राज्य सरकार का भी योगदान रहता है। तो इस प्रकार से फसल बीमा को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई, जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी सदन को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अचानक रोकी गई है धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी। किसान हुए हैं नाराज। ग्वालियर में अचानक धान की सरकारी खरीदी रोके जाने से किसानों में काफ़ी रोष है। धान की खरीदी रोकने का आदेश जारी होने के बाद किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यूपी से धान लाकर मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत मिलने के चलते इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि खरीद से पहले खेतों में धान के डंठल और बाली की जांच की जाएगी, उसके बाद ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी। इस तरह के आदेश से किसान नाराज हो गए हैं, क्योंकि धान की कटाई 3 माह पहले पूरी हो चुकी है, गेहूं की बोनी भी हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि खरीद के वक्त कहा जा रहा है कि धान के डंठल और बाली की जांच की जाएगी। यह आदेश बेईमानी है किसानों के लिए, क्योंकि अब जांच के लिए न तो डंठल बचा है और न ही बाली बची है। किसानों का कहना है कि अब खरीद रोके जाने से उनका नुकसान हो रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है और अब 2 दिन बाद खरीदी फिर से शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की है। यदि आपने दोनों डोज नहीं लगाए हैं तो नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाने पर नए साल का सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दे दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात की समीक्षा की, उस दौरान यह निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिम ऑनर को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ आने वाले जिम करने वाले लोगों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। मंत्री विश्वास सारंग जी ने कहा कि मध्य प्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के
मरीज बढ़ रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का मरीज प्रदेश में नहीं मिला है। मंत्री जी ने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने जरूरी हैं। साथ ही जिम एवं भीड़ जमा होने वाले स्थानों पर भी जाने वाले सभी लोगों को दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। कोचिंग में आने जाने वाले पात्र छात्रों को दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो इस प्रकार से सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में मास्क को लेकर रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और उसे अच्छी तरह से लगाएं। अभी किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर फैसला नहीं लिया गया है, अर्थात किसी भी प्रकार का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में संपत्ति नुकसान वसूली विधेयक पास हो गया है। दंगे, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन व जुलूस के दौरान सरकारी व प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो होगी अब वसूली। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली विधेयक 2021 विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया है। मध्य प्रदेश में अब सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। राज्यपाल जी की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ यह कानून लागू हो जाएगा प्रदेश में। इसके मुताबिक यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुँचाया तो उनसे इतनी ही राशि वसूली कर मालिक को दी जाएगी, अर्थात जिसकी संपत्ति नुकसान हुई है उन्हें दे दी जाएगी। यदि नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी इस कानून में रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में 21,584 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पारित हो गया है। बजट के तहत सड़क, किसान, प्रधानमंत्री आवास, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, नर्मदा पार्वती लिंक सहित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है, अर्थात यह बजट का पैसा इन योजनाओं में खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग को सड़क, पुल और भवनों के निर्माण व रखरखाव के लिए 2,672 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1,159 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। नर्मदा बेसिन कंपनी लिमिटेड में निवेश योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के लिए 516 करोड़ रुपए रखे गए हैं। काली सिंध लिंक परियोजना के लिए 282 करोड़ रुपए रखे गए हैं। विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए 1,100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए इस बजट में। वहीं मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 923 करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्मार्ट सिटी के लिए 549 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मेट्रो रेल के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर के लिए 518 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं इस बजट में। नगरीय निकायों की सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए 50-50 लाख रुपए रखे गए हैं। छात्रवृत्ति के लिए 100 करोड़ रुपए सहित अन्य योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया गया है। जो इस प्रकार से पूरे साल भर का बजट लेखा जोखा है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा में हो गया है संकल्प पारित। पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं हो सकेंगे। इसके लिए विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से संकल्प अर्थात प्रस्ताव पारित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन संकल्प लेता है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे। अब इसे सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जन भावनाओं से अवगत कराया जा सके। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी सूचित किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण रुकवाने का आरोप भी लगाया।
वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी कहा कि प्रदेश की आवाज़ है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। इस प्रकार से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर टाल मटोल कर रही हैं, लेकिन फिलहाल प्रदेश में पंचायत चुनाव अधर में लटके हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।